में मैंने श्रावण की पूजा रखी है ना, हर साल रखती हूँ। Are you mad or what? नो नो, मैं पूजा में नहीं बैठती, नहीं नहीं। मतलब सासू माँ अब पूजा में नहीं बैठेंगी? तुम भगवान जी को इस पूजा में बुलाओ। अगर वो आ गए तो मैं तुम्हारी सारी बातों पे यकीन कर लूंगी कि तुम सही और मैं गलत। दादी सास, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि सच में भगवान है। सब लोग आपकी पूजा तो करते हैं, लेकिन उन्हें पूर्णतः ये विश्वास नहीं है कि आप सच में हो या नहीं। हम जाएंगे। दादी सास, ये भगवान है? यही है भगवान, गणपति बाप्पा। गणेश जी, दादी सास, ये भगवान है? हाँ बेबी, यही है गणपति बाप्पा। गणेश जी, क्यों आई हो? वही बात सुनो, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? देवी, अगर आप भगवान के दर्शन से तृप्त हो गई हो तो क्या मैं अंदर प्रवेश करूं? लगता है वो जो महाराज आने वाले थे वो ये है, भगवान कुमार जी। देवी, आप मुझे इस द्वार से अंदर आने की अनुमति दीजिए। ये भी नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा मैडम। हाँ, आप आइए ना, भगवान कुमार जी आइए। अच्छा, ये बनाएंगे खाना। इन्हें देख के तो लगता है कि इनका भी खाना हमको बनाना पड़ेगा। चल बेटा, लग जा काम पे। देवी, मुझे यहाँ किसने याद किया? क्या उस प्राणी ने जो अभी अभी भीतर गया? नहीं नहीं नहीं, उस प्राणी ने नहीं, इस प्राणी ने। मतलब मैंने बुलाया आपको एक खास काम के लिए। आइए आइए, आप किचन की तरफ आइए। वैसे भी आपने बहुत देर कर दिया आने में। आइए आइए आइए। अरे क्या? अब भगवान कुमार जी आप जाइए, हाँ किचन की तरफ जाइए। मैं आ रही हूँ, आती हूँ, काम दिखाती हूँ। क्या है? ओह, बहुत खुश दिखाई दे रही हो। क्या हुआ? तुम्हारे भगवान जी आ रहे हैं मुझे दर्शन देने के लिए? सासू माँ, आपको भगवान के दर्शन हो गए। क्या बात कर रहे हो? झूठी। क्या है ना वही, हमें भगवान के दर्शन हुए ऐसा तभी कहते हैं जब हमें हमारी नजरों के सामने भगवान जी खड़े हुए दिखाई दे। यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो दर्शन कैसे हुए? अरे आप तो थे ना सासू माँ। अरे अभी अभी तो आपने उनसे बातें की, साक्षात आपके सामने खड़े थे वहाँ पे भगवान। वो भगवान जी थे, लेकिन असली वाले नहीं, नकली वाले। तुम्हें मुझे असली वाले भगवान जी के दर्शन कराने, वो कराओ ना प्लीज। कौन ये भगवान जी है, तुम्हारी मदद करें। मगर मैं तो सबकी मदद करता हूँ। अच्छी बात है। देखिए भगवान जी, आपको पंडितों के लिए खाना पकाना है। 101 लड्डू, ये जो सब्जी पड़ी है उससे 5 किलो मिक्स वेजिटेबल, 500 पूरियां, 5 लीटर दूध की खीर और 5 किलो हलवा। और मैडम 5 किलो चने भी। हाँ हाँ हाँ, 5 किलो चने भी। और पौना जी आपकी मदद करेंगे। आपने इसलिए मुझे याद किया? हाँ, मगर मैं तो भगवान हूँ। आप भगवान हैं तो क्या है ना भगवान जी, आप जब 11 पंडितों के लिए इतना सारा खाना बनाएंगे और पंडित जी वो खाना खाएंगे, उसके बाद वो खाना भगवान जी तक पहुंचेगा। तो प्लीज आप फटाफट खाना बनाइए। वत्स, मोदक मिलेगा? अरे यार, आते ही कोनो काम धंधा तो किए नहीं, मोदक मिलेगा मोदक मिलेगा। यहाँ एक ही नियम है, बनाओ और खाओ और लग जाओ। मगर मैं तो भगवान हूँ। अब भगवान नाम रखने से कोई भगवान हो जाता है क्या? आइए काम करिए, पालक चीरिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आइए। अब तुझे क्या हुआ? इतना क्या सोच रही है? दादी सास, क्या सच में ऐसे होते हैं भगवान? नहीं,
मुझे तो लगा था कि भगवान आएंगे तो जोरों की लाइट चमकेगी, बिजली कड़क उठेगी और फिर बेटा, तू भी क्यों वो बुद्धू बेबली के जैसी हो गई? अरे ये फिल्मी भगवान नहीं है, सचमुच के भगवान है, रियल भगवान। और भगवान हमेशा कहते हैं आप उन्हें जिस रूप में देखना चाहते हो उसी रूप में दिखते हैं। तुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि हमारे घर भगवान आए हैं? दादी सास, भगवान मतलब महाराज बनकर आए? सच कह रहे थे आप चित्रगुप्त जी। इंसान को हमेशा भगवान के अस्तित्व पर संदेह होता ही है। बेबली, सच कहती हूँ, यही भगवान है। अरे माई रे माई, एक अकेली जान और इतना सारा काम। अब ये लड्डू भी बनाना है, आधा घंटा तो लड्डू बनाने में लग जाएगा। 1 मिनट में बन जाएंगे ये लड्डू। अरे हमको ना भगवान थोड़े हैं कि 1 मिनट में बन जाएगा। पर मैं तो हूँ। आप, अरे क्या बात कर रहे हैं, 1 मिनट में लड्डू कैसे बन जाएगा? बनाना शुरू तो करो। ठीक है, ट्राई करते हैं 1 मिनट में बनता है कि नहीं। हाँ? अरे लड्डू बन रहे हैं। बन गया लड्डू, वाह। देखा तुमने कितनी जल्दी ये लड्डू बना लिए। तुम इंसानों के साथ बस यही दिक्कत है, काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हो। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हार मानने से पहले हम काम शुरू कर देंगे। बेबली, देखा 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 देखा। तो अब तू मानती है ना कि ये भगवान है? बिल्कुल सही कहा दादी सास आपने। या प्लीज तुम लोग कंटिन्यू करो और मीटिंग में क्या होता है मुझे बताना, ओके? या आई टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। या थैंक्स, बाय। थक गई भगवान। देवी, आपने मुझे बुलाया? मैंने आपको बुलाया? देवी, अभी तो आपने कहा भगवान, इसलिए मैं आ गया। ओहो, ये महाराज भगवान कुमार जी जब से आए हैं तब से खुद को भगवान ही कहे जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आपको सचमुच में ऐसा लगता है कि आप रियल सच के भगवान हो? इसमें लगना क्या, मैं तो वास्तव में भगवान हूँ। बाय द वे, कौन से भगवान हैं आप? यही तो दुविधा है। भगवान एक है, बस उनके नाम अनेक हैं, उनके रूप अनेक हैं। जिस तरह फोन का सिग्नल एक है, बस उसके नाम अनेक हैं। लेकिन कंपनीज तो अलग अलग है ना। वैसे आप कौन सी कंपनी से हैं? मतलब आपको एग्जैक्टली कौन से नाम से जाना जाता है? गणेश, गणपति, गजानन, भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं गणेश जी कैसे दिखते हैं? और अगर साक्षात गणेश जी मेरे सामने आकर ऐसे खड़े रहेंगे तो मैं उनको पहचानूंगी नहीं। और क्या ना, गणपति जी कैसे दिखते हैं मुझे पता है। उनकी नाक मतलब सूंड ये ऐसी बड़ी होती है और आपकी नाक तो छोटी सी है ना। साक्षात गणेश जी है। आप प्लीज जाइए, किचन में जाइए और आपका काम कीजिए, जाइए। हाय हाय।
सासू माँ, आपने ये मुंह क्यों ढक कर रखा है? शर्म आ रही है मुझे, शर्म। इसके साथ एक सेल्फी तो बनती है। नो, शट अप। अनसुईया देवी जी, आप घूंघट क्यों किए हुए हैं? पंडित जी वो आप जाइए ना, बैठिए ना, आपको भूख लगी है ना? मैं आती हूँ। हाँ बेबली, तेरी सासू माँ को पूछना ऐसे घूंघट ओढ़कर क्यों आई है। सासू माँ, आपने ऐसे घूंघट ओढ़ के रखा है तो कहीं कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने भगवान को कुछ बुरा भला कहा हो और भगवान ने सजा वजा दी हो? एहू तो कहीं नहीं ने? ओह, ये तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी है। अगर देखो सासू माँ, ऐसा है तो भगवान से माफी मांग लीजिए। नहीं, थोड़ा सारी बोल दो भगवान को। भगवान 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 मुझे सजा क्यों देंगे? ओह, जाओ जाओ, तुम जाओ। वैसे ये भगवान महाराज आने के बाद मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। अब भी खबर लेती हूँ इस भगवान की। एक अरे मैडम जी, आप ही घूंघट में काहे घूम रही हैं? ओहो, इस पौना को भी बहुत पंचायत है। पंडित जी ने कहा है पौना मुझे, इसलिए करो करो, तुम अपना काम करो। महाराज, मेरे कमरे में आके क्या करके गया हो? ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हुआ? जरूर तुमने ही कुछ किया है। ये सब तुम कैसे कर सकते हो और क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे मैडम जी, आप क्या बात कर रही हैं? ये बेचारे तो हमारे साथ तब से हैं जब से आप इनको यहाँ छोड़ के गई हैं। आपके रूम में कैसे जा सकते हैं? मैडम जी, हमको तो लगता है आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है। हैं? अगर ये यही था तो मेरे कमरे में कौन आया था? मैं पागल हो जाऊंगी। क्या करूं? पागल नहीं, ठीक हो जाओगी। ओह, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये क्या हो गया? कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं है ना कि आपने भगवान को कुछ बुरा भला कहा हो और भगवान ने सजा वजा दी हो? एहू तो कहीं नहीं ने? अगर देखो सासू माँ, ऐसा है तो भगवान से माफी मांग लीजिए। नहीं, थोड़ा सारी बोल दो भगवान को। भगवान प्लीज मेरी मदद करो। भगवान, अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ करो, लेकिन मेरी मदद करो भगवान। मुसीबत में ही इंसान को भगवान की याद आती है। मेरी नाक और कान ठीक हो गए। देखो तो, मैं ठीक हो गई। मैं एकदम ठीक हो गई। तो भगवान, थैंक यू, थैंक्स भगवान, थैंक यू। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? तो ये मेरा भ्रम तो नहीं था? लगता है मेरा भ्रम ही था। जो कुछ भी हो, लेकिन मैं ठीक हो गई, मैं नॉर्मल हो गई। ओम शांति। ओम। चलिए जजमान, भोजन परोसिए। जी पंडित जी। पंडित जी, जरा बताइए, सावन के व्रत का महत्व क्या है? मैं आपको क्यों बताऊं? वो क्या है ना कि आप मुझे बताएंगे तो मैं इन लोगों को बता दूंगा। मतलब मैं आपको बताऊंगा तब आप इन्हें बताएंगे। तो मैंने ये विद्या क्यों ग्रहण की है? मुझे अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम करिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते अनसुईया देवी, अब आप हमें भोजन कराइए और दक्षिणा दीजिए। लेकिन पंडित जी, आपने सावन के व्रत का महत्व तो बताया नहीं, तो फिर ये दान दक्षिणा और भोजन किस लिए? क्योंकि जो आप मुझे खिलाएंगे वो सीधा भगवान को लगेगा। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्रत तोड़ने से पहले
ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना अति आवश्यक है। हाँ हाँ पंडित जी, हाँ वही चल फटाफट पास। ओम शांति। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशकम विष्णु पापोदकम पुनर्जन्म न विद्यते। ओम शांति 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 शांति। ओम शुरू कर। थोड़ा और दीजिए जजमान, भूख और लगी है। पंडित जी, आप 11 ब्राह्मणों का खाना खा गए हैं, अभी भी पेट नहीं भरा? वो क्या है ना, पंडित जी ने कहा था ना कि ये जो कुछ भी खाते हैं वो स्वयं भगवान जी के पेट में जाता है, तो इसलिए इन्होंने जो कुछ भी खाया वो सब मेरे पेट में आया। अनसुईया देवी, क्या आपने हमें यहाँ अपमानित करने के लिए बुलाया है, वो भी एक तुच्छ बावर्ची से? आप हमें दक्षिणा दीजिए, हमें नहीं करना भोजन, नहीं तो मैं चलता हूँ। पंडित जी देखिए मेरी बात सुनिए। अब मैं नहीं रुकने वाला, पहले दक्षिणा। आप सुनिए। हाँ यशस्वी बाबा। पंडित जी लाइए, ये पैसे मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये पैसे तो आपने मेरे नाम से लिए हैं ना। ये क्या बकवास कर रहा है तुच्छ बावर्ची? मुझे गणपति बप्पा। अपराध, घोर अपराध। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चूहा बन जाएगा। अच्छा, मैं चूहा बन जाऊंगा? ये कहाँ गए? वो रे पंडित जी। चुप रे पंडित जी। सासू माँ, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि भगवान है? कहाँ है? अरे ये रहे, साक्षात आपके सामने तो खड़े हैं। जो गणपति बप्पा। ये महाराज है, महाराज भगवान जी, जिनको मैंने खास इलाहाबाद से बुलाया था पंडित जी के लिए खाना पकाने के लिए। अनसुईया मैडम इधर रहती हैं क्या? ये मैं हूँ अनसुया मेहता। नमस्ते, बोलिए। हम हैं भगवान इलाहाबादी बावर्ची। आप हैं महाराज इलाहाबाद से? देखिए अभी आपका कुछ काम नहीं है, आपका काम हो गया है, तो ये लीजिए पैसे। आप वापस जा सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है। मैंने जिन महाराज को इलाहाबाद से बुलाया था वो ये था, तो फिर आप कौन? मैं भगवान। अच्छा, मैं कैसे मानूं? तुम मानो या ना मानो, वो तो तुम पर है। मैं तो हर एक इंसान के भीतर विराजित हूं। मुझे अगर देखना है तो बस सच्ची श्रद्धा से देखना होगा। अगर तुम में सच्ची श्रद्धा है तो तुम मुझे देख लोगी। गणपति बप्पा एक कथा के अनुसार जब संत कुमारों ने महादेव से उन्हें श्रावण महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान शिव ने बताया
कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग दिया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में अपने पति के रूप में पाने का प्रण लिया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के रूप में हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती ने श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया। इसके बाद ही ये महादेव के लिए विशेष हो गए। यही कारण है कि श्रावण के महीने में सुयोग्य वर के लिए कुंवारी कन्या व्रत रखती। गणपति बाप्पा मोरया। प्रभु, देखा चित्रकूट, आज भी पृथ्वी लोक में सच्चे भक्त हैं जो भगवान पर संपूर्ण विश्वास करते हैं। बस जरूरत पड़ती है तो उन्हें समय समय पर राह दिखाएं। समझ गए प्रभु। क्या समझे? यही कि बहुत ढिठ होता है ये मनुष्य नाम का प्राणी, जिसे हर बार समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भगवान है।